हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.2, प्रैक्टिस सेट 1.3, प्रैक्टिस सेट 1.4 एंड प्रैक्टिस सेट 1.5 को सॉल्व कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फर्स्ट आपको इन सभी वीडियोज को देखना है, उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जो लास्ट 5 ईयर में आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके पहले हमने एमसीक्यू को सॉल्व कर चुके हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं एंड जो क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था उनको भी सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। टोटल आपके पास 15 क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2029 से लेके 2024 सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। सो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, आज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट, इसमें मोस्टली जितने भी क्वेश्चन हैं, ज्यादा क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड एंड क्रैमर्स रूल से हैं। सो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी आप आना, एक बार आप ग्राफिकल मेथड एंड क्रैमर्स रूल को रिवाइज करके आना। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करना है एंड खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आपने सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर सभी प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व कर लिया है तो इन सब क्वेश्चन को भी आप इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। सो यहाँ पे रीड करो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। इस फर्स्ट क्वेश्चन ने बोला है आपको ये 2 इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको हमें सॉल्व करना है ग्राफ की हेल्प से, ग्राफिकल मेथड से। गॉट इट। सो इसमें क्या करना होगा, फर्स्ट आपने यहाँ पे ये फर्स्ट वाला इक्वेशन लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे आपने सेकेंड इक्वेशन लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। उसके बाद आपको इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। विदाउट बॉक्स आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर आप बॉक्स बना के सॉल्व करोगे तो इजीली तरीके से, परफेक्ट तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे एंड जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा उसको भी सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। बार बार जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा वैल्यू को, आप सभी वैल्यू को इस बॉक्स में प्रॉपर तरीके से फिल करोगे। सो फर्स्ट हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना होता है। जैसे आपने ये फर्स्ट वाला इक्वेशन लिया, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। गॉट इट। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट इतना ध्यान में रखना है कि ऐसा वैल्यू पुट करना ताकि आपका ग्राफ इजी तरीके से ड्रॉ हो, कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम में क्या पुट कर दिया, मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट किया। अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपके पास आने वाला है 1 प्लस y इज इक्वल टू 5। सो देयरफॉर यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4 कैसे आया, जब आप 1 को इस साइड शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इट मीन्स 5 माइनस 1 एंड 5 में से 1 माइनस करोगे आपके पास आंसर कितना आने वाला है, यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 4। सो अब ये जो आपने बॉक्स बनाया है ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट वाले जो है बॉक्स में आपको x लिखा, फिर यहाँ पे आपने y लिखा, इनका ऑर्डर्ड पेयर क्या आ रहा है x, y। उसके बाद आपने x का वैल्यू 1 पुट किया, सो y का वैल्यू आपके पास कितना आया है, यहां से जरा चेक करो, y का वैल्यू 4 आया है। सो फर्स्ट आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ गया 1, 4। गॉट इट। अब ये देखो किस तरीके से प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। अदरवाइज जो है आप यहाँ पे सॉल्व करते और बॉक्स नहीं बनाते तो हर बार जाके एग्जामिनर को आपका यहाँ पे वैल्यू चेक करना पड़ता और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप बॉक्स बना के प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो आपका प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट रहेगा और बस केवल एग्जामिनर फिर आपका यही वैल्यू चेक करेगा जो आपने बॉक्स में लिखा है, और यहाँ पे क्या किया है, इन सब चीजों से फिर कोई भी मतलब नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना आप। उसके बाद चलो जरा सेकंड वैल्यू पुट करो। सेकंड वैल्यू में आपने क्या पुट करोगे, आपने सेकंड टाइम में पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू 2।
यहाँ पे आपने x का वैल्यू 2 पुट किया। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे सो y का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 5 माइनस 2। देयरफॉर यहाँ से आपके पास y का वैल्यू क्या आ गया 3। अब यह जो वैल्यू है आपको बॉक्स में लिखते जाना है। जब आपने x का वैल्यू 2 पुट किया है तो y का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है 3। सो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया 2,3। इसमें कोई डाउट है, ये तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ रहा होगा। मिनिमम आपको 3 वैल्यू पुट करना है। आपके टेक्स्ट बुक में फेयर वैल्यू गिवन है, लेकिन अगर आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप 2 वैल्यू पुट करके यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मिनिमम आपको 3 वैल्यू पुट करना है ताकि कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो। और टेक्स्ट बुक में कितने वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे 4 वैल्यूज गिवन है। सो आपको 3 वैल्यूज यहाँ पे कंपलसरी है, पुट करोगे तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लोगे। चलो थर्ड टाइम में आप यहाँ पे क्या वैल्यू रख रहे हो, सपोज जो है मैंने यहाँ पे थर्ड टाइम में वैल्यू पुट कर दिया x इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे लिखो पुट x इज इक्वल टू 3। जैसे ही आप इस इक्वेशन में x का वैल्यू 3 पुट करोगे सो ये आपके पास आएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 3 को शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3। सो देयरफॉर y का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 5 में से 3 माइनस करोगे 2। एंड यहाँ पे आपको इस बॉक्स में इस वैल्यू को फुल कर देना है। आपने x का वैल्यू 3 लिखा है, सो आपके पास y का वैल्यू क्या आया है 2। सो ये इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया 3,2। इसमें कोई डाउट, ये फर्स्ट वाला आपको इक्वेशन समझाना है। जैसा आपने फर्स्ट इक्वेशन किया है सेम मेथड की हेल्प से आपको सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। यहाँ पे भी x एंड y का ही वैल्यू पुट करना है। सो एक बार जरा आप बॉक्स में लिख दो, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास x का वैल्यू इस वाले रो में, एंड ये सेकेंड वाले रो में क्या आएगा आपके पास y का वैल्यू, थर्ड वाले रो में क्या रहेगा आपके पास ऑर्डर्ड पेयर, इट मींस x, y। इतना समझ रहा है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है। सो आपके पास सेकेंड वाला इक्वेशन क्या गिवन है, सेकेंड इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 बाई 1 जरा आप वैल्यू पुट करो। सेम चीजें, बस केवल आपको ध्यान में क्या देना है कि जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो उसकी हेल्प से इजीली तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाना चाहिए। चलो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम में पुट कर दिया y का वैल्यू 2, पुट y इज इक्वल टू 2। अगर आप y का वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये कितना आने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा x, माइनस का साइन है माइनस, 2 इज इक्वल टू 1। अब 2 को जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2। सो देयरफॉर यहां से x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 3। इट मींस जब आप y का वैल्यू 1 पुट करोगे, सो यहाँ पे y का वैल्यू आप जो है 2 पुट कर रहे हो। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा जब आपने y का वैल्यू 2 पुट किया, सो x का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 3। सो इसका ऑर्डर्ड पेयर हो गया 3,2। इसमें कोई डाउट, ये तो आपको समझ गया होगा ना। चलो अभी सेकंड वाला वैल्यू पुट करो। सेकंड टाइम में आप क्या पुट करने वाले हो, चलो यहाँ पे मैं जो है y का वैल्यू 1 पुट कर दे रहा हूं, पुट y इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये आपके पास x का वैल्यू क्या आने वाला है, सो इट बिकम्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एंड 1 को शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड, सो इट बिकम्स x इज इक्वल टू 1 प्लस 1। सो देयरफॉर आपके पास x का वैल्यू क्या आ गया 2। सो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, जब आपने y का वैल्यू 1 पुट किया है तो x का वैल्यू आ रहा है 2। आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ गया 2,1। इतना समझा, इसमें कोई डाउट है क्या, ये समझ रहे हैं ना प्रॉपर तरीके से। चलो थर्ड टाइम में आपको पुट करना है। यहाँ पे अभी क्या पुट करने वाले हो, पुट, आप यहाँ पे y का वैल्यू एक बार 0 पुट कर दो, y इज इक्वल टू 0, तो ये इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर y का वैल्यू आपने 0 पुट किया, सो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 को इस साइड शिफ्ट करोगे, सो सेम 1 प्लस 0 आने वाला है। सो देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 1। अब यहाँ पे जो है आपको लिखना है y का वैल्यू आपने 0 पुट किया, x का वैल्यू आ रहा है 1। सो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया 1,0। अब ये देख लो जरा किस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है एंड हैंड राइटिंग पे भी। अगर मैंने इस तरीके से लिखा है तो कितना परफेक्ट तरीके से आपको दिख रहा होगा ना। गॉट इट। अगर सपोज आप अब ये बॉक्स बनाते ही नहीं, ये जो दोनों मैंने बॉक्स बनाया है, अगर इस बॉक्स को नहीं बनाते तो एग्जामिनर को बार बार जो है चीजें यहाँ पे जाके चेक करना पड़ता कि अपने x एंड y का वैल्यू क्या पुट किया है। सेम यहाँ पे सेकंड वाले इक्वेशन में जाके चेक करना पड़ता है कि x एंड y का वैल्यू आपने क्या लिया है। लेकिन जैसे ही आपने बॉक्स बना दिया, इस पूरे जो है क्वेश्चन का रंग ही चेंज हो गया, एकदम परफेक्ट और प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। अब एग्जामिनर आपके इक्वेशन को देखेगा कि ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है एंड आपने यहाँ पे वैल्यू लिखा है, इसी वैल्यू से जो है इक्वेशन को चेक कर लेगा कि आपका राइट है कि रॉन्ग है। गॉट इट। सो आपको भी प्रॉपर इस तरीके से बॉक्स बना के लिखना है ताकि जो भी एग्जामिनर आपका जो है
कॉपी चेक कर रहा है उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब आपने ये सब वैल्यू लिख दिया। अब इसकी हेल्प से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सो आपको ग्राफ ड्रॉ करने आता होगा, आपने प्रैक्टिस सेट 1.2 में सीखा है। सो कुछ एक इस तरीके से जो है आपको ग्राफ बना लेना है। यहाँ पे आपके पास है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने वैल्यू लिखा, राइट हैंड साइड में +1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट हैंड साइड में -1 2 3 4 5 6 7। ऊपर की तरफ आपको लिखना है 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी प्लस में आएगा वाई एक्सिस पे, एंड नीचे की तरफ आपको लिखना है वाई एक्सिस पे -1 -2 -3 -4। उसके बाद यहाँ पे हमें स्केल लिखना होता है। अब देखो स्केल कैसे लिखेंगे, ऑन द बोथ एक्सिस। मैं दोनों एक्सिस पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है, वाई एक्सिस दिख रहा है, मैं दोनों एक्सिस पे नंबर लिख रहा हूँ एक्स एंड वाई पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ऑन द बोथ एक्सिस। इट मींस मैं दोनों एक्सिस पे नंबर लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ, राइट हैंड साइड में आपने लिखा है 1 2 3 एंड लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है -1 -2, ऊपर की तरफ 1 2 3 एंड नीचे की तरफ -1 -2। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि आप कितने बॉक्स का गैप दे रहे हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो आपको ये जो है 1 बॉक्स दिख रहा है ना, अगर आपने यहीं पे 1 कंसीडर कर लिया तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट्स। गॉट इट। अगर आपने 2 बॉक्स का गैप दिया, देखो जैसे मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स का गैप दिया है, ये 1 बॉक्स से कंप्लीट हो गया, ये दूसरा बॉक्स है। गॉट इट। सो यहाँ पे इसलिए लिखा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। आपको इन सब चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देके चलना है। अगर आप 1 बॉक्स का गैप दोगे तो आपको क्या लिखना होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड अगर आप 2 बॉक्स का गैप दोगे तो आपको क्या लिखना होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने बॉक्स का गैप देके लिखते हो। बट अगर आप थोड़ा सा ज्यादा गैप देते हो तो आपका जो ग्राफ रहेगा परफेक्ट तरीके से विजिबल रहेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। अगर उसी में कंजस्टेड कर दोगे तो जो है आपको वैल्यू पुट करके फिर लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना है कि कैसा आप परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। अब ये जो वैल्यू आया है आपको, इस वैल्यू को इस ग्राफ पे पुट करना है, उसकी हेल्प से जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। सो पहले जो फटाफट ये फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू है ऑर्डर्ड पेयर, एंड जो सेकंड इक्वेशन का ऑर्डर्ड पेयर है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। उसके बाद जो है आपको ग्राफ करके दिखाता हूं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आपके पास था x + y इज इक्वल टू 5, जिसको ऑर्डर्ड पेयर ये सब लाया है, आपने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया। सेकंड इक्वेशन था x - y इज इक्वल टू 1, इसका ऑर्डर्ड पेयर ये सब है, आपने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया। आपको इस तरीके से ग्राफ पे नहीं लिखना है, बिकॉज आपके पास नोटबुक अलग रहेगा एंड ग्राफ पेपर अलग रहेगा। तो जो नोटबुक में सॉल्व किया है उसकी हेल्प से ग्राफ पेपर पे बनाओगे, तो इसलिए आपको वहां पे ग्राफ पेपर पे ये सब वैल्यू लिख के नहीं दिखाना है। मेरे पास यहाँ पे सब कुछ सेम ही है, इसलिए यहाँ पे लिखा हूं। अब इसकी हेल्प से जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। फर्स्ट जो है आपको यहाँ पे चेक करना है x का वैल्यू क्या है। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन वाला सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, x + y इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे जरा चेक करो इसका वैल्यू क्या है। अगर मैं x का वैल्यू देखूं तो x का वैल्यू 1 है एंड y का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सो ये कहाँ पे हो जाएगा, देखो x का वैल्यू यहाँ पे 1 दिख रहा है एंड y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4, इट मींस यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको दिखाना, देखो यहाँ पे y एक्सिस पे ये आपके पास 4 है पॉजिटिव में, एंड x एक्सिस पे यहाँ पे आपके पास 1 है। सो ये आपके पास आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 1,4। इसमें कोई डाउट आपको, ये फर्स्ट पॉइंट आपने ड्रॉ कर दिया। अब जो है सेकंड पॉइंट चेक करो। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है, सेकंड पॉइंट अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे गिवन है 2,3। इट मींस x एक्सिस पे 2 होना चाहिए, आपने यहाँ पे 2 ले लिया, एंड y एक्सिस पे आपके पास 3 होना चाहिए। सो आपके पास 3 यहाँ पर है, आपने इसको 3 ले लिया। तो ये आपके पास क्या आ गया, पहले x एक्सिस लिखेंगे, इट मींस 2, फिर y एक्सिस वाला 3। तो ये आपके पास आ गया 2,3। गॉट इट। ये समझ रहा है ना। अगर नहीं समझ रहा है तो आप यहाँ पे इस तरीके से लाइन जो है इससे हम डिनोट कर सकते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझ जाए। देखो यहाँ पे मैंने जो है 2 और 3 को डिनोट कर दिया। इस तरीके से जो है आप भी अपने ग्राफ में बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है, 3,2। इट मींस x एक्सिस पे 3 है एंड y एक्सिस पे आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। ये किसको डिनोट कर रहा है, x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 2। व्हाट इट, ये आपने कर दिया। अब इसकी हेल्प से हमें एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ करना है। सो आप जो है फटाफट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। अभी आपको पेंसिल लेना है एंड स्केल लेना है, इसकी हेल्प से जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है।
चलो मैंने ड्रॉ कर दिया, कुछ हमारे पास जो है इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आया है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर जब भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो दोनों साइड क्या आना चाहिए, आपके पास एरो आना चाहिए एंड ये एरो आपके पास परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं आपको जो है करके दिखा रहा हूँ। गॉट इट? ऐसा नहीं कि आपने जो है लाइन ड्रॉ किया है और आपका एरो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, फिर आपने लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे ऐसा लगाया या तो ऐसे कर दिया। इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है, ये छोटी छोटी मिस्टेक आपको नहीं करना है, इससे जो है आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से जो है आपको एरो ड्रॉ करना है। ये एरो जो है इस लाइन से एकदम एडजेसेंट चिपका हुआ होना चाहिए। व्हाट इट? ये फर्स्ट का आपने ड्रॉ कर दिया। अब हमें सेकंड इक्वेशन आपको क्या गिवन है, सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। सो फर्स्ट चेक करो, x का वैल्यू क्या गिवन है 2 एंड y का वैल्यू क्या है 1। इट मीन्स x पे 2 आएगा एंड y पे 1 आएगा, तो आपके पास कुछ यहाँ पे आने वाला है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपके लिए परफेक्ट तरीके से विजिबल हो। चलो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, ये आपके पास हो गया x पे 2 हो गया एंड y पे आपके पास आ रहा है 1। सो ये आपके पास आएगा यहाँ पे 2,1। पहले x का लिखते हैं फिर y एक्सिस का लिखते हैं। ये गॉट इट, ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे क्या है 3 एंड 2, इट मीन्स 3 यहाँ पे आएगा एंड 2 यहाँ पे आएगा। इट मीन्स सेम आपके पास आने वाला है, ये जो दिख रहा है सेम यहाँ पे आपके पास आ गया 3,2। ये दोनों समझा। उसके बाद थर्ड आपके पास क्या है 1,0, x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 0, इट मीन सेम ये पॉइंट आने वाला है, यहाँ पे आपके पास हो गया 1,0। एंड अब ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है पॉइंट ना, इन सभी ब्लैक वाले पॉइंट को एक लाइन की हेल्प से आपको ज्वाइन करना है। चलो फटाफट एक लाइन जो है आप ड्रॉ कर दो। यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से जो है एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब लाइन ड्रॉ किया है तो दोनों साइड आपको एरो लगाना है, तो यहाँ पे भी एरो आ गया एंड यहाँ पे भी एरो आ गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये जो दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वही इनका आंसर होता है। जैसे ये आपने फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या है आप यहाँ पे लिख सकते हो, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। व्हाट इट? ये समझा आपको। एंड ये आपने सेकंड लाइन ड्रॉ किया है, सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया इसका इक्वेशन। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, जरा उसको चेक करो। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रहे हैं और इस पॉइंट का वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पे देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या आपको दिख रहा है 3 दिख रहा है एंड वाई एक्सिस पे आपको क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। इट मीन्स इसका वैल्यू क्या है 3,2 एंड यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? सो इस चीज को यहाँ पे हम आंसर के रूप में लिख देंगे। आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ पेपर पे आंसर नहीं लिखना है, जहां पे आपने इन सब चीजों को सॉल्व किया है वहां पे आपको आंसर लिखना होता है। सो फिर आपने यहाँ पे अपना फाइनल आंसर लिख दिया। द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x, y इज इक्वल टू 3,3, 3,2। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। व्हाट इट? जब आपने फाइनल आंसर फाइंड ही कर लिया है, अब आपको क्या करना है, अपने इक्वेशन को चेक कर लेना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं। यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है ये राइट है कि रॉन्ग है। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है 5। x का वैल्यू आपको क्या पुट करना है 3, y का वैल्यू क्या पुट करना है 2। 3 और 2 को ऐड करोगे 5, दोनों साइड इक्वल आ रहा है। इट मीन्स जो आपने वैल्यू सॉल्व किया है ये परफेक्ट तरीके से करेक्ट है। गॉट इट? आपको लास्ट में ये जरूर चेक कर लेना है यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम निकाल के। इससे आपको खुद से पता चल जाएगा कि जो आपने जो है ग्राफ ड्रॉ किया है, ग्राफ की हेल्प से क्वेश्चन, ये मैंने राइट किया है कि रॉन्ग किया है। व्हाट इट? समझ गया? चलो अब यहाँ पे देख लो ये किस तरीके से दिख रहा है, इसको मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूं। सेम अभी आपको जो है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सेम इसी जो है वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। एंड आपको प्रेजेंटेशन एंड हैंड राइटिंग जो कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सब चीजों पे आपको ध्यान देना है और उसी तरीके से करना है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड ये जो है मार्च 2022 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। सेम आपको यहाँ पे करना है, फर्स्ट क्या करना है, आपने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को लिख लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड यहाँ पे आपने सेकंड इक्वेशन को लिखा 2x प्लस y इज इक्वल टू -1। इतना समझा आपको? इसके नीचे आपको कुछ एक इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। फर्स्ट इक्वेशन के नीचे आपने बना लिया एंड यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के नीचे भी आपको बॉक्स दिख रहा होगा। अब इस बॉक्स में क्या करना है बच्चों, हमें वैल्यू को फिल करना है। सो ये आएगा आपके पास x, यहाँ पे आएगा आपके पास y एंड ये इसका ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा x, y।
अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा तो फिल करेंगे। सेम यहाँ पे x आएगा, आपके पास y आएगा एंड थर्ड वाले रो में आपके पास आएगा x, y। इट मींस जो सॉल्व करके ऑर्डर्ड पेयर आने वाला है। अब यहाँ पे जरा आप फटाफट सॉल्व करो। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन अगर आप देखोगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, इसका इक्वेशन हमें बहुत इजी गिवन था तो इसको आपने इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया। लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है, इसका इक्वेशन थोड़ा अच्छा गिवन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ध्यान में देना होगा। तो चलो इक्वेशन क्या है, पहले आप इसको लिख लो। इक्वेशन आपके पास है x + 3y = 7। अब यहाँ पे आपको जो है वैल्यू पुट करना है। सो फर्स्ट टाइम में आप क्या पुट करोगे, चलो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आप पुट कर दो, पुट y = 1। आपने y का वैल्यू क्या पुट किया, 1। अब वीडियो को स्टॉप करना है एंड खुद से सॉल्व करके चेक करना है कि y का वैल्यू अगर मैं पुट कर रहा हूं तो x का वैल्यू क्या आएगा। चेक कर लिया आपने। देखो यहाँ पे अगर आप जो है y का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 1। तो ये आपके पास आने वाला है x + 3 = 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3। सो देयरफॉर x का वैल्यू आपके पास क्या आया, -2। सो इट मींस x का वैल्यू -2 आ रहा है जब आप y का वैल्यू 1 पुट कर रहे हो। सो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या हो जाएगा, -2, 1। इसमें कोई डाउट है आपको, समझा ये राइट है ये क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है। देखो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हमें राइट हैंड साइड में 7 गिवन है, न कि 1 गिवन है। अगर आपने 7 की जगह पे 1 लिखा है तो सब कुछ आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो सब कुछ रफ करके हमें फिर से लिखना होगा। ओके चलो अभी फटाफट यहाँ पे जो है फिर से वैल्यू पुट करो। जब हमने यहाँ पे x y का वैल्यू 1 पुट किया, सो राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, 7। सो ये आपके पास आएगा 7 - 3। सो देयरफॉर यहाँ पे x का वैल्यू आपके पास क्या आने वाला है, x का वैल्यू आ जाएगा 7 - 3। सो देयरफॉर x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4। इट मींस जब आपने y का वैल्यू 1 पुट किया है तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है, 4। आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया, 4, 1। गॉट इट। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक जो है आपसे हो सकती है, आपको इन सब चीजों में ध्यान देना है। अभी सेकेंड टाइम आप जरा वैल्यू पुट करो। सेकेंड टाइम क्या पुट कर रहे हो, चलो राइट हियर पुट। मैं यहाँ पे y का वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, पुट y = 2। अगर आपने y का वैल्यू 2 पुट किया तो ये आपके पास क्या आएगा, x + 3 × 2 एंड इन राइट हैंड साइड आपको लिखना होगा 7। सो x + 6 = 7। सो देयरफॉर x = 7 - 6। सो यहाँ से x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 1। जब आप y का वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, 1। सो ये ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या हो गया, 1, 2। इसमें कोई डाउट, ये आपको समझ गया। चलो लास्ट वाला वैल्यू पुट करो फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए। सो राइट हियर पुट, यहाँ पे y = आप 0 पुट कर दो। अगर y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो देखो अभी यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, x + 3 × 0 = 7। सो ये हो गया आपके पास x + 0 = 7। सो देयरफॉर यहाँ से आपके पास x का वैल्यू क्या आ गया, 7। सो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दो। जब आपने y का वैल्यू 0 पुट किया है तो x का क्या आ रहा है, 7। ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या हो गया, 7, 0। इसमें कोई डाउट है, ये आपको समझा। सो फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गया ना। अभी सेकंड इक्वेशन सॉल्व करें। आपको ध्यान देना है कि कहीं पे मिस्टेक ना होते पाए। सो इन सब चीजों को बहुत केयरफुली आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है। सेकंड इक्वेशन आपके पास है 2x + y = अब हमें राइट हैंड साइड में गिवन है -1। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आप जो है x का वैल्यू 0 पुट कर दो। अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करोगे सो y का वैल्यू क्या आएगा, पुट x = 0। सो ये आ जाएगा 2 × 0 + y = इन राइट हैंड साइड -1। सो देयरफॉर y का वैल्यू आपके पास क्या आने वाला है, -1। जब आपने x का वैल्यू 0 पुट किया है सो आपके पास y का वैल्यू क्या आ रहा है, -1। ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, 0, -1। इतना समझ गया। चलो सेकेंड टाइम आप पुट करो। सेकेंड टाइम कौन सा वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, यहाँ पे बोलो फटाफट क्या पुट करें। चलो यहाँ पे पुट y = अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये थोड़ा इजी होगा। सो ये आपके पास आएगा 2x + 1 = -1। जब हम इस +1 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो ये राइट हैंड साइड जाके माइनस में हो जाएगा, -1।
सो यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू -2, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2/2, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू आपके पास क्या आया है -1। जब आपने y का वैल्यू 1 पुट किया, सो x का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है -1, ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया -1, 1। इतना समझ रहा है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं आप भी सेम वैल्यू ही लिखो, आप अपने अकॉर्डिंग दूसरी वैल्यू भी पुट कर सकते हो जो आपको इजी लगे, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि आपका ग्राफ जो है परफेक्ट तरीके से आना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो थर्ड टाइम में यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू -3। अगर आप y इज इक्वल टू -3 पुट करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, y इज इक्वल टू -3, ये आपके पास हो जाएगा 2x, राइट हियर -3 इज इक्वल टू आपके पास आएगा राइट हैंड साइड में -1। जब आप -3 को शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड, सो 2x इज इक्वल टू -1 एंड ये राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस में, सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू आपके पास आएगा +2, x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2/2, सो देयरफॉर x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया यहाँ पे +1। इतना समझा। अब यहाँ पे जो है आप इस वैल्यू को लिख दो। जब आपने y का वैल्यू -3 पुट किया है, सो आपके पास x का वैल्यू क्या आ रहा है 1, सो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया 1, -3। गॉट इट। ये आपका वैल्यू पुटिंग कंप्लीट हो गया। आपने यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके उनके वैल्यू को लिख दिया है। अब एक बार जरा इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, जो चीज न समझ में आए आप जरा मुझे बताओ। यहाँ पे चेक कर लिया, सब कुछ राइट है ना, आगे बढ़े। चलो अब इसकी हेल्प से आपको जो है ग्राफ ड्रॉ करना है। सो आपने यहाँ पे एक इस तरीके से ग्राफ बना लिया, एक्स एक्सिस बनाया, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू लिखा, वाई एक्सिस पे जो है ऊपर की तरफ आपने पॉजिटिव वैल्यू लिखा है, नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यू लिखा है, सेम एक्स एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपने नेगेटिव वैल्यू लिखा है। इतना सब कुछ कर लिया। इतना करने के बाद फिर आपको स्केल लिख देना है, आप कौन सा स्केल जो है यहाँ पे चूज कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट लिया है, बिकॉज यहाँ पे देखो सब जगह कितने कितने का गैप आपको दिख रहा है, 2 बॉक्स का गैप दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। सेम आप भी जो है 2 यूनिट का ले सकते हो अगर परफेक्ट तरीके से आपको ड्रॉ करना है एंड आपका ग्राफ अच्छा दिखे तो। अदरवाइज जो है आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट भी लिख सकते हो। व्हाट इट, इतना समझ गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आया है बच्चों, इस वैल्यू को हमें इस ग्राफ पे पुट करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x + 3y इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x + y इज इक्वल टू -1। आपने सभी वैल्यू यहाँ पे जो है लिख दिए हैं। अब इस वैल्यू को जो है हमें इस ग्राफ पे ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, आपने फर्स्ट इक्वेशन लिया x + 3y इज इक्वल टू 7, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 4 एंड y का वैल्यू आपके पास क्या है 1। इस वैल्यू को जो है हमें यहाँ पे पुट करना है। सो x इज इक्वल टू 4 आपने यहाँ पे पुट कर दिया एंड उसके बाद फिर आपको जो है y का वैल्यू पुट करना है। y का वैल्यू क्या है 1, सो यहाँ पे आएगा। सो ये आपके पास आ गया 4,1। सो यहाँ पे आप लिख दो 4,1। Got it? ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड जरा चेक करो क्या है, x पे 1 है एंड y पे 2 है। इट मीन्स x पे 1 यहाँ पे आएगा एंड y पे 2 यहाँ पे आएगा। सो आपने इसको यहाँ पे लिख दिया, ये आपके पास आ गया 1,2। इसमें कोई डाउट, ये तो आपको समझ रहा होगा ना। थर्ड क्या है 7,0। इट मीन्स x पे 7 है एंड y पे 0 है। अगर x पे 7 है तो कुछ यहाँ पे आने वाला है एंड y पे 0 यहीं पे होगा। इट मीन्स ये आ गया आपके पास 7,0। इसमें कोई डाउट। अब जो ये तीनों आपके पास पॉइंट आए हैं, इन पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन करना है। सो फटाफट जो है अपना पेंसिल लो एंड स्केल लो और यहाँ पे ज्वाइन करके देखो किस तरीके का लाइन आएगा। यहाँ पर आपने फर्स्ट इक्वेशन का लाइन ड्रॉ कर दिया जो आपके पास आया है x + 3y इज इक्वल टू 7 एंड जब आप यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को ड्रॉ करोगे, सेकेंड इक्वेशन के वैल्यू को पुट करके लाइन ड्रॉ करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से लाइन आएगा। ये जो आपको दिख रहा है सेकेंड इक्वेशन आपके पास था 2x + y इज इक्वल टू -1। अब ये दो लाइन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये लाइन एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वैल्यू कौन सा हो गया आपके पास, अगर x एक्सिस पे देखोगे तो x एक्सिस पे आपको क्या दिख रहा है, ये है x एक्सिस पे आपके पास -2 एंड y एक्सिस पे कौन सा वैल्यू दिख रहा है, y एक्सिस पे आपको 3 दिख रहा है। सो इट मीन्स इसका आंसर आपके पास आने वाला है -2,3।
एक्स एक्सिस पे क्या है -2 एंड वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है 3। गॉट इट। सो आपको अपना यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना होगा। अब जो फाइनल आंसर लिखोगे, आपने जहां पे ये बॉक्स बना के सॉल्व किया है, आपको यहाँ पे आपका फाइनल आंसर लिखना है। बट मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसलिए मैं ग्राफ पे ही लिख ले रहा हूं। Therefore, solution of the given equation is आपके पास आंसर क्या आया है, x, y इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू आपके पास यहाँ पे आया -2 एंड y का वैल्यू आया है 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। जब आपने इतना टाइम लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो अब आपको 10 सेकंड का टाइम और निकालना है एंड दोनों इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई करा के चेक कर लेना है कि जो वैल्यू x एंड y का आया है ये राइट है कि रॉन्ग है। सो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, x + 3y इज इक्वल टू 7। x के प्लेस पे क्या पुट करना है, यहाँ पे -2 पुट करना है एंड यहाँ पे y के प्लेस पे क्या पुट करना है 3। सो -2 + 9 इज इक्वल टू आपके पास 7 आ रहा है। इट मीन्स जो वैल्यू आपने फाइंड किया है ये x एंड y का वैल्यू करेक्ट है। गॉट इट। ये क्वेश्चन आपको समझ गया। सो यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड की हेल्प से आपने सॉल्व कर लिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है, ये क्वेश्चन आपका जुलाई 2022 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। इसको भी आपको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड की हेल्प से। सो अभी इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं कन्वर्ट करता हूं यहाँ पे एक्टिविटी के रूप में। फिर जो है आपको खुद से सॉल्व करके चेक करना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। सो ये क्वेश्चन आपका एक्टिविटी के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने सभी वैल्यूज लिख दिए हैं, आपको वैल्यू पुट करना है एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। जहाँ पे y की रिक्वायरमेंट हो y का वैल्यू फाइंड करेंगे, जहाँ पे x की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर जैसे ही आपने यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लिया, फिर जिस तरीके से आपने क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व किया था, ग्राफ बनाया था, सेम आपको क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ये ध्यान में रखना है कि जो आपका दोनों इक्वेशन का लाइन आएगा, ये लाइन जो है आपको जो है कहां पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे x एक्सिस पे जो है 3,1 पे जो है आपका इंटरसेक्ट होना चाहिए। ये जो दोनों इक्वेशन का आप लाइन ड्रॉ करोगे, ये लाइन जो है 3,1 पे इंटरसेक्ट करेगा। इट मीन्स x का वैल्यू 3 होगा एंड y का वैल्यू 1। अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इट मीन्स आपका आंसर राइट है, आपने ग्राफ जो है प्रॉपर तरीके से ड्रॉ किया है। अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है 3,1 पे, तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक किया है। फिर से जो है आपको चेक करके अपने ग्राफ को राइट तरीके से ड्रॉ करना है। समझ गए आपको? इसमें कोई डाउट है? अब ये सॉल्व कर लोगे ना? सो ये क्वेश्चन जो है आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर आने वाला है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, ये क्वेश्चन भी आपका जो है जुलाई 2022 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 3x - 2y इज इक्वल टू 5/2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 1/3x प्लस 3y इज इक्वल टू -4/3। सो यहाँ पे आपने दोनों इक्वेशन को लिख दिया। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ये आपको दिख रहा है ना? बट अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो आपको वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन है उसको हमें कन्वर्ट करना होगा। सो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड में 2 दिख रहा है। इट मीन्स पूरे फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड में आप ऑब्जर्व करोगे। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे आपने लिखा मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इन इक्वेशन 2 बाई 3। सो व्हाट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट? इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज 3x। इसमें हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे आप जो है मल्टीप्लाई कराते चलो, 3x × 2 आपने फर्स्ट जो है टर्म में कर दिया। एंड व्हाट इज योर सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म इज -2y। अब हमें -2y में भी जो है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है, इन राइट हैंड साइड हियर 5/2। सो यहाँ पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 2। व्हाट इट, जितने भी टर्म गिवन है, 3 टर्म गिवन है, सो तीनों टर्म में जो है हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6x। ये समझाना, माइनस का साइन है माइनस,
2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे ये आपके पास आएगा 2 2 जा 4y इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड। अब ये न्यूमिनेटर के 2 से डिनोमिनेटर का 2 कैंसल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू 5। इसको आपको कंसीडर कर लेना है। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। इसमें कोई डाउट है? यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपको इक्वेशन क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है 1/3x। तो राइट हियर 1/3x। इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है 3, सो मल्टीप्लाई बाई 3। ये आपने फर्स्ट वाले टर्म में कर दिया। व्हाट इज योर सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इज हियर प्लस 3y, हियर मल्टीप्लाई बाई 3, सो राइट हियर इनटू 3। व्हाट इट एंड व्हाट इज गिवन इन राइट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड गिवन इज -4/3। ये आपको प्लस एंड माइनस पे थोड़ा सा फोकस करना है। सो -4/3 मल्टीप्लाई बाई 3। एनी डाउट? अब जरा यहाँ पे चेक करो कौन सा टर्म कैंसल आउट हो रहा है। अगर हम कैंसल आउट करेंगे सो ये 3 से 3 कैंसल आउट, गॉट इट। एंड हियर इन राइट हैंड साइड 3 से 3 कैंसल आउट। सो व्हाट इज रिमेनिंग इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज रिमेनिंग 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे सो इट बिकम्स ओनली एक्स। एंड हियर प्लस का साइन है, राइट हियर प्लस 3 इंटू 3, 3 3 जा कितना होगा 9y एंड इक्वल टू इन राइट हैंड साइड राइट हियर -4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। व्हाट इट, यहाँ पे ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब जो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ये इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 की हेल्प से आपको सॉल्व करना होगा। इसमें कोई डाउट है? ये आपको समझाना है। फर्स्ट आपने जो आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन गिवन था उनको आपने सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 3 एंड 4 को लेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने से पहले फर्स्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं कि किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो x के साथ कौन सा नंबर है 6 और फर्स्ट वाले इक्वेशन में y के साथ कौन सा नंबर दिख रहा है 4। सेम यहाँ पे फोर्थ वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 1 एंड y का कोएफिशिएंट क्या है 9। इट मींस किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें यहाँ पे सेम करना होगा। तो चलो यहाँ पे मैं जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे y को सेम करते हैं, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से। फर्स्ट इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 9 से एंड इक्वेशन नंबर 4 में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 4 से। सो आपका y का कोएफिशिएंट जो है सेम हो जाएगा। इक्वेशन 3 में 9 से मल्टीप्लाई करना है एंड इक्वेशन 4 में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 9 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे ये आपके पास कितना आने वाला है 9 6 जा होता है 54। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 54x। फिर 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हमें -4 में करना है। सो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। तो ये आपके पास आ जाएगा 36 एंड वेरिएबल y है तो y। इन राइट हैंड साइड 9 का मल्टीप्लाई जब आप 5 में करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 45। सो राइट हियर 45। अब इसको हमें कंसीडर कर लेना है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। व्हाट इट, इससे आपको डरना नहीं है कि इतना इक्वेशन क्यों आ रहा है। अगर इतना आ रहा है तो आप कंसीडर कर सकते हो या विदाउट कंसीडर किए भी जो है सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में जो है हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 का मल्टीप्लाई x में करोगे ये आपके पास आ जाएगा 4x एंड 4 का मल्टीप्लाई जब आप जो है यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे सो 9 4 जा 36y तो ये आपके पास आया 36y एंड इन राइट हैंड साइड जब आप 4 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -16। अब इसको हमें कंसीडर कर लेना है। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 6। व्हाट इट, अब यहाँ पे आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो लेकिन अगर आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स चाहिए तो आपको प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट लिख के ऐड करना होगा। यहाँ पे लिखना होगा एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 54 में हमें 4 को ऐड करना है, ये आपके पास आ जाएगा 58x और यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस में गिवन है तो कैंसल आउट एंड इन राइट हैंड साइड 45 में से अब हमें 16 माइनस करना है बिकॉज यहाँ पे 16 के पहले कौन सा साइन गिवन है, माइनस का साइन गिवन है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 29। व्हाट इट, सो आपके पास आया 58x इज इक्वल टू 29। x का वैल्यू फाइंड करना है, आप जो है 58 को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड तो यहाँ पे जाएगा ये डिनोमिनेटर में। सो देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 29 1 जा 29 एंड 2 जा यहाँ पे कितना होता है 58। सो यहाँ पे आपके पास x का वैल्यू आया 1/2। इसमें कोई डाउट है? ये आपको x का वैल्यू समझा। अब यहाँ पे ये जो x का वैल्यू आया है इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो आपके पास y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। सो यहाँ पे लिखना होगा आपको पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 3।
जब आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करोगे, सो व्हाट इज गिवन योर थर्ड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है? थर्ड इक्वेशन इज 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। ये आपके पास गिवन है जो है थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है x का 1/2, तो 6 इंटू राइट हियर 1/2 एंड रिमेनिंग थिंग राइट एज इट इज माइनस 4y इज इक्वल टू आपके पास है 5। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, सो ये जो है 6 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, कितने टाइम में? 3। सो इट बिकम्स 3 माइनस 4y इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 5। इतना समझ रहा है? अब ये हमें 3 को शिफ्ट करके ले जाना है दिस साइड, इट मीन्स राइट हैंड साइड। सो इट बिकम्स माइनस 4y इज इक्वल टू हियर 5 माइनस 3। सो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? माइनस 4y इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 5 में से 3 माइनस करोगे, ये आपके पास आने वाला है 2। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू अब क्या आएगा? माइनस 2/4। गॉट इट? सो यहां से जब इसको कैंसल आउट करोगे, सो हियर 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। सो देयरफॉर y का वैल्यू आपके पास कितना आ गया? माइनस 1/2। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया है? प्लस 1/2 एंड y का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस 1/2। सो देयरफॉर आपको फाइनल आंसर लिख देना है, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू व्हाट इज योर x? x इज 1/2 एंड y इज माइनस 1/2। दिस इज योर आंसर। समझ गया? ये आपके पास आंसर आ गया। अब अगर आप चाहते हो कि ये मेरा जो है, जो मैंने वैल्यू फाइंड किया है राइट है कि रॉन्ग है, तो इसको आप जो है चेक भी कर सकते हो। x के प्लेस पे कोई भी एक इक्वेशन लो, सपोज जो है मैंने ये फर्स्ट वाला इक्वेशन ले लिया। फर्स्ट वाला इक्वेशन आपको क्या गिवन है? 3x माइनस 2y व्हाट इट इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 5/2। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू क्या पुट करना है? x का वैल्यू 1/2 पुट करना है। सो 3 इंटू 1/2 माइनस हियर 2 एंड y का वैल्यू क्या पुट करना है? माइनस 1/2। सो राइट हियर माइनस 1/2। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा? हियर इट बिकम्स 3/2 एंड माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में ये 2 से 2 कैंसल आउट, यहाँ पे 1 सॉल्व करना है तो 1 के डिनोमिनेटर में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 इन डिनोमिनेटर 2 1 जा 2। देखो राइट हैंड साइड में भी 5/2 गिवन है और लेफ्ट हैंड साइड में भी सॉल्व करने पे 5/2 आ गया। इट मींस जो आपने ये सॉल्व किया है x एंड y का वैल्यू आया है, ये आपके पास वैल्यू कैसा है? करेक्ट है, राइट है। समझ गए? अभी आपको जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, सभी का आंसर आप चेक कर सकते हो कि जो आंसर मेरे पास आया है कि राइट है कि रॉन्ग है। व्हाट इट? ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है, मार्च 2023 में आया था 3 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी पहले ही सॉल्व कर लिया है। ये आपका है प्रैक्टिस सेट 1.3 का। आपको याद करो प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व कराया था ना क्रैमर्स रूल की हेल्प से। यहाँ पे क्लास नंबर 6 में ये आप देख सकते हो, ये जो हमने लेक्चर नंबर 6 लिया था उसमें प्रैक्टिस सेट 1.3 के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को मैंने जो है सॉल्व कराया है। वहां पे जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5th वाला क्वेश्चन है जो हमने वहां पे ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर इसका सॉल्यूशन देखना है तो आपको जो है ये लेक्चर नंबर 6 या क्लास नंबर 6 देखना होगा, या तो आप जो है खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस चीज का सॉल्यूशन जो है आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। अगर देखना है तो आप जो है यहाँ पे जाके देख सकते हो, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपसे जुलाई 2023 में पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। ये भी है क्रैमर्स रूल की हेल्प से आपको जो है सॉल्व करना है। चलो सो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल से। फर्स्ट जो आपको इक्वेशन गिवन है उसको आप लिख लो। यहाँ पे गिवन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 7। ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गॉट इट? अब इस इक्वेशन को हमें कंपेयर किससे करना होता है? इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना होता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू हियर c1, और यहां से कंपेयर करके a1 b1 एंड c1 का वैल्यू लिखना होता है। अगर आप कंपेयर करोगे सो देयरफॉर यहां से a1 आपके पास कितना आ जाएगा? a1 का वैल्यू क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है? आपके पास 3 है। एंड हियर b1 का वैल्यू आपको कितना दिख रहा है? अब y के पहले माइनस y लिखा है, y के पहले कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1 हिडन है। सो b1 का वैल्यू यहाँ पे आने वाला है -1। एंड अगर आप c1 का वैल्यू देखोगे तो ये c1 का वैल्यू क्या है? 7 है। थोड़ा सा और यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर सपोज ये क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन होता 3x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे पहले हमें 7 को शिफ्ट करके लिखना होता राइट हैंड साइड। हम किस तरीके से लिखते हैं? ax प्लस by इज इक्वल टू c। इट मीन्स जो आपके पास ये कांस्टेंट नंबर गिवन है ना, ये कहाँ पे होना चाहिए? राइट हैंड साइड में। सो ये आता 3x माइनस y इज इक्वल टू आपके पास हो जाता 7। लेकिन ये ऑलरेडी परफेक्ट
परफेक्ट तरीके से गिवन है तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। इतना समझा? आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखा एंड A1 B1 एंड C1 का वैल्यू कंपेयर करके लिख दिया। अब यहाँ पे आप जरा सेकंड इक्वेशन लिख लो। व्हाट इज योर सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन इज x plus 4y is equal to in right hand side what is given here 11. Got it? Now compare from A1 to, अब यहाँ पे A1 से कंपेयर किया था, अब हमें कंपेयर करना है A2x plus B2y is equal to here C2. सो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आपके पास A2 का वैल्यू क्या आने वाला है? A2 is equal to 1 and here B2 is equal to 4 and what is given here C2 and right here C2 is equal to 11. इतना समझ गया आपके पास? ये आपने कंपेयर करके लिख दिया। अब जो है आपको सॉल्व करना इजी रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं? डी का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, डी एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, डी वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर जब इतना आ जाएगा आपके पास तो एक्स एंड वाई का वैल्यू इजिली तरीके से जो है आप फाइंड कर सकते हो। सो यहाँ पे हम डी का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। सो राइट हियर डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आपके पास डी का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे आपके पास आता है A1 B1 एंड राइट हियर A2 B2। गॉट इट? अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है बिकॉज आपने वैल्यू कंपेयर करके लिख दिया है। सो यहाँ पे जरा देखो A1 का वैल्यू क्या है? A1 का वैल्यू हमें दिख रहा है 3 एंड B1 का वैल्यू क्या दिख रहा है? -1 एंड व्हाट इज योर A2? A2 का वैल्यू है 1 एंड B2 इज इक्वल टू 4। सो राइट हियर 4। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। 4 का मल्टीप्लाई करना है 3 में। सो राइट हियर 3 इंटू 4, यहाँ पे माइनस का साइन, -1 का मल्टीप्लाई अब हमें करना है 1 में। ये ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है कि जहां पे भी माइनस का साइन आए आपको माइनस का साइन इंडिकेट करना है एंड उसको ब्रैकेट में लिखना है। 4 3 जा कितना आ जाएगा? 12 एंड हियर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, इट बिकम्स प्लस, 1 1 जा 1। सो आपके पास देयरफॉर यहाँ पे डी का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया है बच्चों? यहाँ पे 12 में 1 ऐड करोगे 13। व्हाट इट? इसको आपने लिख दिया। डी इज इक्वल टू आपके पास कितना आया है? 13। इसमें कोई डाउट है? ये तो आपको समझा होगा ना। अब हम सेकंड फाइंड करते हैं डी एक्स का वैल्यू। सो यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे अब हमें लिखना है C1 B1 एंड हियर C2 B2। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर आपने कुछ इसको इस तरीके से लिख दिया B1 C1 एंड हियर B2 C2, सो इसका जो आंसर आएगा वो इनकरेक्ट आएगा, रॉन्ग आंसर आपके पास आ जाएगा। इसलिए ध्यान में देना है कि ये परफेक्ट तरीके से होना चाहिए आपके पास, इस तरीके से C1 B1 एंड C2 B2। व्हाट इट? अब इनका वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो C1 का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 7 है। B1 का वैल्यू क्या दिख रहा है? -1। C2 का वैल्यू क्या है? 11 एंड यहाँ पे B2 का वैल्यू क्या है? आपके पास 4 गिवन है। अब यहाँ पे जो है हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ पे 7 इंटू 4 एंड हियर माइनस, अब -1 का मल्टीप्लाई 11 में करना है तो -1 को आप ब्रैकेट में लिख दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 4 जा 21, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, इट बिकम्स प्लस एंड 11 का मल्टीप्लाई 1 में 11। सो आ गया 819213। ये आपके पास कितना आया? 39। सो देयरफॉर यहाँ से डी एक्स का वैल्यू आपको क्या लिखना है? 39। इतना समझ रहा है? इसमें कोई डाउट है? आपने डी का वैल्यू फाइंड कर लिया, 13 आया एंड यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिया, आपके पास 39 आया है। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? डी वाई का वैल्यू फाइंड करना है। डी वाई का वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या यहाँ पे लिखेंगे हम? यहाँ पे आपके पास आएगा A1 C1 एंड हियर A2 C2। यहाँ पे फटाफट वैल्यू पुट कर दो। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है? यहाँ पे A1 का वैल्यू हमें कितना गिवन है? A1 का वैल्यू आपको 3 दिख रहा होगा एंड C1 का वैल्यू कितना गिवन है? 7। नेक्स्ट यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना गिवन है? A2 का वैल्यू 1 गिवन है एंड यहाँ पे C2 का वैल्यू कितना है? C2 का वैल्यू आपको 11 दिख रहा होगा। अब इस चीज को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं जरा बोलो फटाफट। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। 3 का मल्टीप्लाई होगा 11 में, माइनस ईयर 7 का मल्टीप्लाई होगा 1 में। सो 11 3 जा कितना आएगा? 33, 7 1 जा कितना आएगा? 7। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा आपके पास? ये आपके पास आ जाएगा 26। गॉट इट? सो यहाँ पे आपने जो है डी वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया। सो देयरफॉर डी वाई इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? 26। बोलो हाँ कि ना, ये करेक्ट है ना? इसमें कोई डाउट है आपको? कोई भी प्रॉब्लम है क्या?
यहां तक समझाना है पक्का? आगे बढ़े। ओके, अब यहाँ पे आपने फर्स्ट क्या करना था, आपको दोनों इक्वेशन लिखना था, वहां से वैल्यू कंपेयर करके a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 का वैल्यू लिख रहा था। फिर आपने d का वैल्यू फाइंड किया, dx का वैल्यू फाइंड किया, dy का वैल्यू फाइंड किया। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है x एंड y का। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। सो व्हाट इज योर dx? dx आपने कितना फाइंड किया है जरा बताओ फटाफट। dx इज इक्वल टू 39 एंड d का वैल्यू कितना है आपके पास 13 है। सो इफ यू आर डिवाइडिंग व्हाट विल यू गेट हियर, x इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा 3। सो इट मीन्स x का वैल्यू यहां से कितना आ गया आपके पास 3। नेक्स्ट किसका वैल्यू फाइंड करना है, y का। सो y इज इक्वल टू क्या आने वाला है, dy अपॉन d। सो व्हाट इज योर dy का वैल्यू कितना गिवन है आपने अभी फाइंड किया 26 आया। एंड व्हाट इज योर d का वैल्यू कितना आएगा 13। and if you are dividing here what will you get here, 13 2 जा 26। so therefore y is equal to आपके पास कितना आ गया 2। इसमें कोई डाउट, ये समझा आपको? x का वैल्यू 3 आया एंड y का वैल्यू जो है आपके पास 2 आ रहा है। सो देयरफॉर x, y इज इक्वल टू आपको आंसर लिख देना है 3, 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें कोई डाउट है किसी भी प्रकार का? ये समझ गया ना आपको प्रॉपर तरीके से? सो ये आपके पास जुलाई 2023 के एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था एंड ये 90% कंफर्म है कि क्रैमर्स रूल या ग्राफिकल मेथड की हेल्प से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा ही जाएगा। 3 मार्क्स तो कंपलसरी है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है अगर एमसीक्यू को काउंट कर लें तो। ये आपको ध्यान में लेना है, इसलिए परफेक्ट तरीके से आपको इन दोनों चीजों का रिविजन आपको करना है। ये समझ गया आपको? इसमें कोई डाउट है? एक बार देख लो जरा, समझ रहा है ना सब कुछ? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एंड ये आप लिख के ले लो 95% गारंटी है कि जो आपका इस बार जो है स्कूल का यूनिट का एग्जाम होने वाला है, यूनिट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिखेगा। तो इसमें जो है 5 स्टार कर लो एंड ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व ही करके जाना है। ये यूनिट के एग्जाम में 95% चांस है कि यही क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, बिकॉज इस बार के बोर्ड के एग्जाम में 2024 में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन को भी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। कहां पे सॉल्व किया था? प्रैक्टिस सेट 1.3 जब मैं आपको सॉल्व करा रहा था क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यही था, व्हाट इट। सो सेम अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखना है तो ये जो लेक्चर नंबर 6 मैंने लिया था, क्लास नंबर 6, इस वीडियो को ओपन करो। यहाँ पे आपको पूरा ग्रामर रूल भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा एंड इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट है? सो ये क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। ये आपके स्कूल एंड क्लासेज के एग्जाम में डायरेक्टली इस बार यूनिट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कोई डाउट है? कर लोगे ना आप? अगर नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे ये क्लास नंबर 6 में जाना, यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये जो है इस बार जुलाई 2024 के एग्जाम में पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं आपके लिए एक्टिविटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया हूं ताकि आप इजीली तरीके से प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाओ। चलो मेरे साथ एक पेन ले लो एंड नोटबुक ले लो, मेरे साथ ही सॉल्व करो। यहाँ पे फर्स्ट आपने लिख दिया इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है? यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है 4m माइनस 2n इज इक्वल टू -4। ऑलवेज ये आपको ध्यान में देना है, यहाँ पे जो आपका इक्वेशन होगा ये ax प्लस by इज इक्वल टू सी इस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये इसी फॉर्म में गिवन है, इट मीन्स करेक्ट गिवन है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आपको a1 b1 एंड c1 का वैल्यू लिखना है। सो अगर आप यहाँ पे a1 b1 एंड c1 का वैल्यू लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो a1 का वैल्यू कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, तो ये आपके पास 4 आएगा। b1 का वैल्यू क्या दिख रहा है? -2, तो ये -2 आएगा। एंड c1 का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा है? -4, तो ये आपके पास आ गया -4। इतना आपने लिख लिया अपने नोटबुक में, राइट है आपका भी? ओके, अभी फटाफट सेकंड इक्वेशन में a1 b1 एंड c1, सॉरी यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है तो ये आपके पास रहेगा a2 b2 एंड c2। सो a2 का वैल्यू क्या आने वाला है? देखो a2 का वैल्यू हमें क्या गिवन है यहाँ पे 4, सो राइट हियर 4। व्हाट इज योर b2 का वैल्यू क्या है 3, सो राइट हियर 3। एंड c2 का वैल्यू क्या गिवन है 16, सो राइट हियर 16। इतना समझ गया आपको? आपने भी कंपेयर करके लिख लिया ना मेरे साथ ही सॉल्व करना है, तब आपका प्रैक्टिस जो है अच्छा हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब हमें d का वैल्यू फाइंड करना है। सो d का फॉर्मूला क्या है? a1 b1 एंड a2 b2। सो यहाँ पे आप जरा a1 b1 एंड a2 b2 का वैल्यू लिख लो।
A1 का वैल्यू कितना गिवन है, यहां से आपको दिख रहा होगा A1 का वैल्यू है 4, सो राइट हियर 4। एंड व्हाट इज योर B1, B1 का वैल्यू क्या दिख रहा है -2, सो राइट हियर -2। A2 का वैल्यू कितना है 4 एंड B2 का वैल्यू आपके पास कितना है 3। अब यहाँ पे करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर देखो यहाँ पे लिख रहा हूं 4 × 3 एंड हियर आपके पास आ जाएगा -4 इंटू, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्रैकेट में -2, सो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो इट बिकम्स प्लस 4 2 जा 8। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 20। सो देयरफॉर आपके पास डी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, डी का वैल्यू यहाँ पे आया है आपके पास प्लस का 20। इसमें कोई डाउट है, ये आपको समझ गया ना। अब हमें फाइंड करना है नेक्स्ट डीएम का वैल्यू। अब यहां से आपसे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, बिकॉज अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सभी के सभी क्वेश्चन में एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना था, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में हमें वेरिएबल क्या गिवन है, एम गिवन है और एन गिवन है। इट मीन्स यहां पे हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, डीएम का वैल्यू फाइंड करना है एंड डीएन का वैल्यू फाइंड करना है, न कि डीएक्स एंड डीवाई का। समझ रहा है इतना? चलो यहाँ पे फटाफट जरा लिखो। अब जो है हमें यहाँ पे लिखना है वैल्यू। सो C1 का वैल्यू कितना गिवन है, C1 का वैल्यू हमारे पास गिवन है -4। B1 का वैल्यू क्या गिवन है -2 एंड व्हाट इज योर C2, C2 इज 16 एंड व्हाट इज योर B2, B2 इज 3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो डू क्रॉस मल्टीप्लाई। हियर -4 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 में, सो -4 × 3, हियर ऑलरेडी माइनस का साइन रहता है। हियर 16 मल्टीप्लाई बाय -2, सो राइट हियर -2। If you are simplifying, what will you get? Here 4 × 3, here you will get -12 because माइनस का साइन है, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। 16 × 2, here you will get 32. Now subtract it. If you are subtracting here 32 - 12, so here you will get, अगर यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30, 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20, इट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा 20। सो हियर DM इज इक्वल टू वॉट, DM इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 20। इसमें कोई डाउट है, ये समझा आपको? अब सेम आपको जो है dn का वैल्यू फाइंड करना है। सो dn इज इक्वल टू A1 C1 एंड A2 C2। सो व्हाट इज योर A1, A1 इज 4 एंड व्हाट इज योर C1, C1 का वैल्यू कितना गिवन है -4 एंड A2 कितना है 4 एंड व्हाट इज योर C2, C2 कितना है आपके पास 16। इतना समझा? अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट। सो हियर 4 × 16, हियर माइनस, यहाँ पे आएगा -4 × 4। इफ यू आर सिंप्लीफाइंग हियर यू विल गेट 16 4 जा कितना आएगा 64, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16। इफ यू आर एडिंग हियर यू विल गेट dn इज इक्वल टू, आपके पास dn का वैल्यू कितना आएगा ऐड करके 6 4 10, 6 और 1 7 और 1 8। इट मीन्स dn का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 80। इसमें कोई डाउट है? यहाँ पे देखो आपने सभी वैल्यू फाइंड कर लिया। फर्स्ट कंपेयर करके लिखा, डी का वैल्यू फाइंड किया, डी का वैल्यू कितना आया 20 आया। डीएम का वैल्यू फाइंड किया कितना आया, अगेन 20 आया। यहाँ पे आपने डीएन का वैल्यू कितना फाइंड किया है, डीएन का वैल्यू आपके पास 80 आया है। अब हमें लास्ट में m और n का वैल्यू फाइंड करना है। सो m इज इक्वल टू और dm अपॉन d। सो व्हाट इज योर dm, dm आपने कितना फाइंड किया है 20 एंड योर d इज ऑलरेडी 20। सो राइट हियर m इज इक्वल टू, इफ 20 डिवाइड बाय 20 हियर यू विल गेट 1। सो m का वैल्यू आपके पास कितना आया है 1 एंड n इज इक्वल टू, n का वैल्यू क्या आएगा 80 अपॉन 20। सो यहां से आप 20 का टेबल रीड करोगे 4 टाइम तो ये आ जाएगा 80। सो देयरफॉर n का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 4, गॉट इट। अब ये हो गया आपका आंसर। अब अपने फाइनल आंसर को लिख दो। सो देयरफॉर m, n इज इक्वल टू, हियर m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट है इसमें? समझा आपको? सॉल्व किया आपने मेरे साथ में, आंसर आपको राइट मिला। m का वैल्यू 1 आना चाहिए एंड n का वैल्यू आपके पास 4 आना चाहिए। सपोज आपने सॉल्व कर लिया, अब आपको डाउट है कि शायद ये मेरा कहीं पे रॉन्ग हो गया है, तो क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है 4m माइनस 2n इज इक्वल टू -4। यहाँ पे m और n का वैल्यू आप जो है पुट करके चेक कर लो। m का वैल्यू 1 पुट करना है, सो 4 × 1 -2। हियर n का वैल्यू जो है 4 पुट करना है, सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आपके पास कितना आ रहा है -4। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स जो आपने वैल्यू फाइंड किया है राइट है। समझ गया अभी आपको किस तरीके से चेक करना है? सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अभी तक आपने क्या क्या सॉल्व कर लिया? ग्राफिकल मेथड की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया एंड क्रैमर्स रूल की मेथड से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया एंड एक साइमल्टेनियस की हेल्प से भी गिवन था। कौन सा क्वेश्चन था ये? यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 वाला। आपने इसको भी सीख लिया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। समझ गया? इसमें कोई डाउट है? ओके, अब यहां से जो है आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट होगा। इट मीन्स अभी तो आपने जो है पूजा सुन लिया, अब यहाँ पे पूजा का आपको मिलेगा प्रसाद।
देखो 8 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। अभी तक आपने जितना सॉल्व किया है उसी की मेथड की हेल्प से जो है आपको आगे क्वेश्चन मिल रहे हैं। यहाँ पे है आपको क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 गिवन है। सेकंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 गिवन है। ये भी क्वेश्चन ऑलवेज जो है ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिया है। याद करो प्रैक्टिस सेट 1.2, जब प्रैक्टिस सेट 1.2 हम सॉल्व कर रहे थे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सब क्वेश्चन 3 यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको गिवन है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं समझे फर्स्ट आपको खुद से ट्राई करना है। सपोज आपको नहीं समझा तो यहाँ पे जाना है क्लास नंबर 4 एंड क्लास नंबर 5 में, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यहाँ पे जाओगे, इन दोनों वीडियो को आप देख लोगे तो पूरा परफेक्ट तरीके से ग्राफिकल मेथड को समझ जाओगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी मैंने इनकी हेल्प से सॉल्व कराया था। गॉट इट? सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा। बट इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप इसको खुद से ट्राई करना कि अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं उनकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं। ये समझ गया आपको? चलो, ये फर्स्ट जो है आपको प्रसाद मिल गया एंड सेकंड प्रसाद आपके पास यहाँ पे है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को भी आपको खुद से ट्राई करना है। ये क्वेश्चन जो है आपके जुलाई 2019 के एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ये भी जो है आपको ग्राफिकल की हेल्प से सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से। फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड ईयर सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। व्हाट इट? इसको आपको खुद से ट्राई करना है। ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गिवन नहीं है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करो एंड यहाँ पे कमेंट बॉक्स में करके बताओ x एंड y का वैल्यू क्या आया है। जितने क्वेश्चन दे रहा हूं आपको बच्चों खुद से ट्राई करना ही करना है। अदरवाइज ये पूरा वीडियो देखने का आप अपना 1 घंटा बर्बाद कर दोगे, कोई भी मतलब नहीं निकलेगा अगर इन सब चीजों को सॉल्व नहीं करोगे जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। बिकॉज सभी के सभी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में ही पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी देखो मार्च 2029 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। एंड ये भी क्वेश्चन जो है मार्च 2019 में पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास अगेन क्वेश्चन नंबर 11 है। ये भी जो है आपको ग्राफिकल मेथड की ही हेल्प से सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सेकंड इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। एक भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है तो आपको खुद से ट्राई करना है। सपोज आपने इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 9 तो जो है आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है तो इसको आपने सॉल्व भी कर लिया होगा, इसका सॉल्यूशन सभी जगह मिल जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 की प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, कि मुझसे मिस्टेक कहां पे हो सकते हैं, उनको मुझे किस तरीके से चेक करना है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपको अपना फाइनल आंसर भी चेक कर लेना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ऐड करोगे तो 2x इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 6। इट मीन्स x का वैल्यू क्या आएगा 3। जो आप दोनों लाइन जो है ड्रॉ करोगे, ये फर्स्ट वाला लाइन, ये सेकंड वाला लाइन, ये दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करने चाहिए, x पे जो है 3 पे इंटरसेक्ट करने चाहिए और y पे कहां पे आएगा, किसी एक इक्वेशन में। यहाँ पे 3 का वैल्यू पुट कर दो प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सो y इज इक्वल टू क्या आएगा 4। इट मीन्स 3,4 पे अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा सो जो आपने सॉल्व किया है वो राइट है। समझ गया आपको? इस तरीके से आप जो है अपने आंसर को चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है सितंबर 2021 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 अभी जो है लास्ट वाले स्लाइड में भी आया था। ये क्वेश्चन जो है सितंबर 2021 के एग्जाम में भी 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है एंड ये मार्च 2023 में भी जो है 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ये कौन सा क्वेश्चन है, इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन जो है वहां पे था। इस क्वेश्चन को जो है हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर फर्स्ट आपको खुद से ट्राई करना है, नहीं समझ में आएगा तो आप क्लास नंबर 6 ओपन करना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे सभी वीडियोज आपको दिख जाएंगे। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे दूंगा, यहां से जो है आप प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। सपोज ये सब क्वेश्चन आप किस लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको जो है कुछ ना कुछ बीमारी है, ऐसा मान के चलो कि, या आपको नहीं है, आपके फैमिली मेंबर में या आपके पास किसी के फ्रेंड के फैमिली मेंबर में कोई बीमार है।
अब वो गया हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने जो है उसको 2 डेज के लिए एडमिट कर लिया। जब तक वो जो है वहां पे एडमिट है तब तक तो जो है अच्छा फील करेंगे, उनको लगेगा हाँ मैं ठीक हो रहा हूं। फिर डॉक्टर ने जो है उनको 2 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया कि अभी आप जो है घर जा सकते हो, ये जो है मेडिसिन मैं आपको दे रहा हूं, इसको जिस तरीके से बता रहा हूं प्रॉपर तरीके से आपको लेना है, आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। अब सपोज वो जो है अपने घर पे चले गए तो मेडिसिन खा ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर ने बोला है कि जो है इसको खाना खाने के बाद खाना है तो खाना खाने के पहले ही खा ले रहे हैं। डॉक्टर ने बोला है इनको दूध के साथ लेना है तो वो जो है नॉर्मल पानी के साथ पी रहे हैं। अगर इस तरीके से करेंगे ना तो अगेन वो ये गारंटी है कि वो ठीक नहीं होंगे, फिर से बीमार हो जाएंगे, फिर से 2 डेज के बाद जो है उसी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएंगे। सो जो चीज डॉक्टर बता रहे हैं आप जो है उनको उन चीज को परफेक्ट तरीके से फॉलो करना होगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। सेम ऐसी कंडीशन आपकी भी है। आपने ये पूरा वीडियो सॉल्व कर लिया, जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब जो क्वेश्चन मैं आपको ये जो मेडिसिन दे रहा हूं होमवर्क में, इट मींस घर पे खाने के लिए, अगर आप इन होमवर्क को सॉल्व नहीं करोगे तो आपको कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। आप 3 से 4 दिन बाद देखोगे फिर से सभी क्वेश्चन आप भूल जाओगे, ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए जो है न्यू क्वेश्चन है। सो इसलिए जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हैं, आपको प्रॉपर तरीके से इनको सॉल्व करके चेक करना है कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं, तब जाके इस वीडियो को देखने का कोई मतलब निकलेगा। अदरवाइज एग्जाम में तो मान लो आपका एग्जाम 40 मार्क्स का है, सेमेस्टर में आपने 30-35 ला लिए रट्टा मार के, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे वहां पे प्रेशर कुछ अलग रहता है और मेहनत आप उसी के लिए कर रहे हो तो वहां से मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बन पाओगे और बोर्ड एग्जाम में आप उतना ज्यादा परफेक्ट तरीके से करके आओगे। ये आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट? सो ये सब चीजें जो है आपको सॉल्व ही करना है, इसको स्किप नहीं करना है। जब आपको टाइम मिले, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, संडे के दिन ओपन करो एंड सभी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर अभी से आप सॉल्व करोगे तो जब आपका एग्जाम आएगा, चाहे वो स्कूल का यूनिट एग्जाम हो, चाहे स्कूल का सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे आपके क्लासेस का यूनिट एग्जाम हो या सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, उस टाइम पे आपके पास बर्डन बहुत सारा रहेगा। सभी सब्जेक्ट को आपको करना होगा, लर्न भी करना है, रिवाइज भी करना है, सब कुछ करना है। ऊपर से फैमिली का भी प्रेशर रहेगा, आपका जो है कभी तबीयत खराब रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो जितना ज्यादा अभी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा उस टाइम पे फायदे में रहोगे। समझ रहा है ना आपको मैं क्या बोलना चाहता हूं? अगर अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तब उस टाइम पे आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, आप चीजों को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लोगे। अदरवाइज उस टाइम पे ऐसा आपको लगेगा कि अभी ये चीज पढ़ना बाकी है, अभी ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, और इसी की टेंशन में जो है आप जो है डिप्रेशन में चले जाओगे एंड बीमार हो जाओगे, आप चीजों को अच्छे तरीके से कर भी नहीं पाओगे। इसलिए कंटिन्यूअस आपको मेहनत करना है, अभी से करना है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं सब कुछ प्रॉपर तरीके से करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को जो है आपको खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये भी जो है आपको क्रैमर्स रूल की हेल्प से सॉल्व करना है। क्रैमर्स रूल की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से, ax प्लस by इज इक्वल टू सी, इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करते हैं। लेकिन ये जो आपको इक्वेशन गिवन है फर्स्ट वाला, यहाँ पे देखो क्या गिवन है, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आपने यहां से कंपेयर करके इसका वैल्यू इस तरीके से लिख दिया कि a1 इज इक्वल टू आपके पास 4 है, b1 इज इक्वल टू आपके पास 3 है एंड यहाँ पे c1 इज इक्वल टू आपके पास -4 है, तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा और पूरा गलत होके आप इतना मेहनत करोगे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से करना है। फर्स्ट हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है ax प्लस by प्लस इक्वल टू सी के फॉर्म में। सो अगर कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4x हियर प्लस 3y एंड ये -4 को शिफ्ट कर देना है राइट हैंड साइड, सो इट बिकम्स +4। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहां से आपको a1 b1 एंड c1 का वैल्यू कंपेयर करके लिखना है। सेम आपको सेकंड इक्वेशन में भी दिख रहा है। सेकंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। यहां से आपको कंपेयर नहीं करना है, पहले इस 5 को शिफ्ट करके लाना है लेफ्ट हैंड साइड। सो ये आ जाएगा 6x, जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा 5y इज इक्वल टू 8। अब ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको हमें कंपेयर करना है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यहां से आपके पास a2 b2 एंड c2 का वैल्यू आ जाएगा। अगर अब भी नहीं समझा पहले आप खुद से ट्राई करो। तो यहाँ पे आप जाना वीडियो नंबर 6 में, जो क्लास नंबर मैंने 6 कराया था, सेम इस क्वेश्चन का भी जो है सॉल्यूशन वहां पे आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर ये 2 है, वहां से आप इसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ सकते हो। समझ रहे हैं ना आपको? पहले खुद से ट्राई करना है,
फिर जब ना समझ में आए तब जो है वहां पे जाके इस चीजों को देख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे ये आपके एक्टिविटी के रूप में आया था। डी का वैल्यू गिवन है, डी एक्स का गिवन है, डी वाई का वैल्यू गिवन है, हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। सो आपको डी वाला तो सॉल्व करके यहाँ पे देखो गिवन है, ये आपके पास कितना आया है, डी का वैल्यू आपके पास 7 आया है, तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, डी एक्स वाला वैल्यू सॉल्व करना है। डी एक्स का वैल्यू आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपके पास 16 है, ये 1 है। अब ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, जहां पे ये मैं डैश डैश कर रहा हूं, यहाँ पे आपको कोई नंबर लिखना है। ये नंबर कहां से लिखेंगे हम, अब डी एक्स का जरा फॉर्मूला याद करो। डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आएगा डी एक्स इज इक्वल टू C1B1 एंड हियर आपके पास क्या आने वाला है, C2B2। गॉट इट। सो यहाँ पे हमें किसका वैल्यू लिखना है, यहाँ पे B1 का वैल्यू लिख रहा है। अब B1 का वैल्यू आप कहां से कंपेयर करोगे, देखो यहां से कंपेयर करके लिखना है A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C। सो यहाँ से B1 का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, क्या गिवन है, -2। सो ये आपके पास आने वाला है -2, यहाँ पे क्या होगा आपके पास -2। इतना समझ गया। अब इसको हमें सॉल्व करके यहाँ पे dx का वैल्यू क्या आएगा उसको लिखना होगा। चलो फटाफट सॉल्व कर लो। ये आपके पास कितना आएगा, 3 1 जा 3 एंड हियर 16 2 जा 32, ये आपके पास आ गया 35। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास आने वाला था 35। इसमें कोई डाउट है। अब यहाँ से हमें dy का वैल्यू फाइंड करना है। सो अब जरा dy का फॉर्मूला बताओ, dy का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे dy इज इक्वल टू आएगा A1C1 एंड हियर A2C2, ये आपके पास आ गया। व्हाट इज योर A1, A1 का वैल्यू हमें कितना दिख रहा है, यहाँ पे अगर A1 का वैल्यू लिखोगे तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है 3। C1 का वैल्यू कितना गिवन है, यहाँ पे 3 गिवन है। यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना गिवन है, 2 गिवन है। अब ये जो मैं डैश डैश कर रहा हूं, यहाँ पे आपको वैल्यू लिखना है, ये किसका वैल्यू लिखना है, C2 का। C2 का वैल्यू हम कहां से लिखते हैं, सेकेंड इक्वेशन से। ये आपके पास C2 गिवन है, सो यहाँ पे आपने लिख दिया 16। मल्टीप्लाई करो, 16 3 जा 48 एंड हियर 3 2 जा 6, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 42। इट मीन्स यहाँ पे आने वाला है 16 एंड यहाँ पे कितना आपके पास आ जाएगा 42। इसमें कोई डाउट है। अब यहाँ पे आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। सो व्हाट इज योर x, x इज इक्वल टू आपके पास आएगा dx अपॉन d एंड dx आपने कितना फाइंड किया 35, आपके पास d का वैल्यू कितना है 7। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे आप फिल कर दो, x का वैल्यू कितना आ गया 5। व्हाट इट, y का वैल्यू फाइंड करना है। सो हियर dy अपॉन d। सो व्हाट इज योर dy, dy इज 42 एंड d इज 7। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। इट मीन्स यहाँ पे क्या आने वाला है 6। जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो आपको जो है पूरे कंप्लीट 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। समझ गया ना अभी आपको। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये स्कूल एंड क्लासेस के एग्जाम में एक्टिविटी में पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। इसमें कोई डाउट है, आगे बढ़ूं, ओके पक्का ना, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। बस केवल वीडियो 5 से 10 मिनट और ज्यादा जाने वाला है, उसके बाद ये पूरा जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो है आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 एंड हियर योर सेकेंड इक्वेशन इज 4 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। व्हाट इट, ये जो है कहां से लिया गया है, ये आपका है प्रैक्टिस सेट 1.4 सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया है। अगर आप इस वीडियो में जाके देखोगे तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से, इसमें 4 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व कराया है प्रैक्टिस सेट 1.4 का। वहां से आप बेसिक आइडिया एंड बेसिक लॉजिक इसके पीछे का समझ सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आपके स्कूल एंड क्लासेज में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो यहाँ पे फर्स्ट आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लिख लिया, फर्स्ट वाले इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 एंड व्हाट इज योर सेकेंड इक्वेशन 4 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी दिख रहा है एंड सेकंड वाले इक्वेशन में भी कुछ ऐसा है 4 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन वाई। इसको हमें दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करना होगा। बिकॉज अगर मान लो डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता, कुछ इस तरीके से होता 5x अपॉन 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पे हमें दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्टली ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसी नंबर से हम सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल है तो इसको हमें दूसरे वेरिएबल से जो है लेट करना होगा। सो यहाँ पे आपने लेट कर लिया, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, आपने यहाँ पे ए ले लिया एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी।
गॉट इट। अगर ये सब चीजें ले लिया तो अब देखो इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन आपके पास आने वाला है a प्लस बी इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 7। सो इसको कंसीडर कर लो आप इक्वेशन नंबर 3, गॉट इट। एंड ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड कैसा हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 4a हियर माइनस 2b इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 2। ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब जो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ये इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 की हेल्प से जो है आपको सॉल्व करना होगा। फर्स्ट हमें चेक करना है किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे a के फ्रंट में 1 गिवन है, यहाँ पे a के फ्रंट में 4 गिवन है, यहाँ पे b के फ्रंट में जो है 1 गिवन है, यहाँ पे b के फ्रंट में -2 गिवन है। सो किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है। सो ये जो इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है ना, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन नंबर 3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो है आपके पास b का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। से फोर्थ वाले इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट क्या है -2 और यहाँ पे थर्ड वाले इक्वेशन में भी ये क्या हो जाएगा +2। सो आपको इक्वेशन नंबर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो अगर आप इक्वेशन नंबर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है, ये आपके पास आ जाएगा 2a प्लस हियर 2b एंड इन राइट हैंड साइड 2 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो 2 7 जा 14। इसको आपने कंसीडर कर लिया, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 5, व्हाट इट। अब जो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 4 की हेल्प से सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आप जरा देखो, ये आपके पास पॉजिटिव का +2 भी गिवन है एंड यहाँ पे नेगेटिव -2 भी गिवन है। सो इन दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना होगा। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। हमें इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को ऐड करना होगा। सो व्हाट इज योर इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे 4 है आपके पास 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन नंबर 5 आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 5 इज राइट हियर 2a हियर प्लस 2b इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 14, व्हाट इट। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। सो ऐड के लिए कोई भी साइन चेंज नहीं करते। यहाँ पे +2b से -2b कैंसल आउट, 4 में 2 ऐड करोगे आ जाएगा 6a इज इक्वल टू 14 में जो है 2 ऐड करोगे ये आपके पास कितना आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा 16। इसमें कोई डाउट है, ये आपको समझ रहा है ना। अब यहाँ से जो है आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से आपके पास a का वैल्यू आने वाला है, a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 16/6। ये 6 गया डिनोमिनेटर में, जब आप कैंसल आउट करोगे 2 से, सो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 8 जा 16 2 3 जा 6। तो a का वैल्यू आपके पास आ गया 8/3। अब इस a के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके यहाँ से b का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो चलो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में, पुट a इज इक्वल टू 8/3 इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 3। अगर आप 3 में पुट करोगे तो आपके पास यहां से b का वैल्यू आ जाएगा। सो यहां पे आपने पुट किया a के प्लेस पे 8/3 हियर प्लस b इक्वल टू इन राइट हैंड साइड व्हाट इज गिवन 7। अब ये जो आपको 8/3 दिख रहा है इसको हमें शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड। जब आप शिफ्टिंग करोगे लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव गिवन है, राइट हैंड साइड में जाएगा नेगेटिव में। देखो अब ये आ गया आपके पास फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 7 के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे आपने 1 कंसीडर कर लिया। अब हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 7 3 जा 21, 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 8 1 जा 8 एंड इन डिनोमिनेटर 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 1 जा 3। सो b इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, b इक्वल टू 21 में से 1 माइनस करेंगे 20, फिर यहाँ पे 7 माइनस करेंगे 13। इट मीन्स b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 13/3। ये आपके पास आ गया b का वैल्यू। a का वैल्यू आपने फाइंड किया, क्या आया है 8/3। b का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है, b का वैल्यू आपके पास आया 13/3। अभी आपके पास ये फाइनल आंसर नहीं है। अब ये जो a एंड b का वैल्यू आया है ना, इस वैल्यू को जो आपने लेट किया है उसमें पुट करना है। सो यहाँ पे आपने लेट क्या किया है, यहाँ पे आपने लेट किया है 1/x इज इक्वल टू a। सो फर्स्ट यहाँ पे लिख दो नाउ। अब यहाँ पे हम a का वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये आपके पास आएगा 1/x। व्हाट इज योर a का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया था, यहाँ पे देख लो a का वैल्यू है आपके पास 8/3। सो राइट हियर 8/3
यहाँ पे फिर से करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 का मल्टीप्लाई x में इट बिकम्स 8x इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3 1 जा 3। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 3/8। ये हो गया आपके पास x का वैल्यू। अब सेम हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। y के लिए आपने क्या पुट किया है, यहाँ पे आपने लिया है 1/y इज इक्वल टू b। इतना समझ रहा है। सो राइट हियर 1/y। व्हाट इज योर b? b का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया, b इज योर 13/3। सो राइट हियर 13/3 एंड इफ यू आर सिंप्लीफाइंग हियर do cross multiply 13 into y, it becomes 13y is equal to 1 into 3, so it becomes 3। if you are shifting 13 in right hand side, so ये जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में। so therefore y is equal to आपके पास क्या आया 3/13। हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना था, तो ये आपके पास वैल्यू आ गया। therefore आपको फाइनल आंसर देना है। therefore the solution is x, y is equal to what is your x? x is equal to 3/8 and what is your b? b is equal to 3/13। This is your final answer। Got it? ये समझा आपको? इसमें कोई डाउट है? पक्का? आगे बढ़ जाएं। सो अगर आप इतना सॉल्व करके लिखोगे तब जाके आपको पूरा यहाँ पे कंप्लीट 3 मार्क्स में से 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। समझ गया? कोई डाउट है? एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो, जहां पे आपको ना समझा हो जरा मुझे बताओ। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये था आपके लिए लास्ट क्वेश्चन। टोटल 15 क्वेश्चन थे, आपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है कंपलसरी है। अगर आपको परफेक्ट बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज जितना मैंने कराया है आप उतना भी कर लेते हो तो एग्जाम में जो है आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में नहीं, स्कूल एंड क्लासेस के एग्जाम में। अगर बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको सभी होमवर्क जो है सॉल्व करना होगा। उसके बाद फिर अभी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। ये जो आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। सो वर्ड प्रॉब्लम जो है आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, 3 मार्क्स के लिए भी आया है एंड 4 मार्क्स के लिए भी आता है। सो पूरा एक जो है सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाएंगे। उसमें जितने भी वर्ड प्रॉब्लम पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन रेडी हो गए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन जो है मार्च 2024 के एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं उनको एक सेपरेट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। समझ रहा है आपको? उसके बाद नेक्स्ट ये जो है आपका, जैसे ही ये वीडियो आ जाएगा, चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट वीडियो होगा। आपने चैप्टर 1 में सभी कुछ जो है सॉल्व कर लिया होगा। प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेके प्रैक्टिस सेट 1.5 तक प्रॉब्लम सेट आपने 1 भी सॉल्व कर लिया एंड जो लास्ट 5 से 6 ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे आप उनको भी सॉल्व कर लोगे। फिर आपके बाद इस जो है चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप सभी क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? सो आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।